नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर से एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जो मैथमेटिक्स की श्रृंखला शुरू की है उसमें एक एक पड़ाव को पार करते हुए समाकलन और निश्चित समाकलन तक अब हम लोगों का कारवां पहुंच चुका है। और पिछले लेक्चर में आप लोगों ने निश्चित समाकलन के बहुत सारे प्रश्नों को हल भी किया था और उसको हल करने की विधियों को भी आपने सीखा और अच्छी तरीके से समझा था। आज के लेक्चर में अब हम लोग वहां से थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से हल करने हैं और प्रश्नों के हल करने की विधि क्या होगी। तो आइए अब हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे कि अब इस प्रकार के प्रश्न आपको कैसे हल करने हैं और ऐसे प्रश्नों को हल करने की विधि क्या है। तो यहाँ पर जो आज हम लोग विधि सीखने जा रहे हैं तो निश्चित समाकलन का सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन आप कैसे करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको याद हो अगर तो आपने निश्चित समाकलन के हल करने की विधि तो आपने सीख ली थी। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि निश्चित समाकलन तो हल होगा लेकिन वहां पर पहले प्रतिस्थापन करना होगा, फिर प्रतिस्थापन के द्वारा फलन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और तब जा करके आपको फलन का समाकलन करना है। तो आइए अब हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आप लोग पहले की तरह कॉपी पेन अच्छी तरीके से ले करके आप पढ़ने के मोड में एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ करके नोट करने के मोड में आप बैठे होंगे। और आइए अब हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का ये पहला प्रश्न रहा। आज के इस पहले प्रश्न में आपको कैसे प्रतिस्थापन लगाना है और प्रतिस्थापन कैसे कठिन से कठिन सवाल को क्वेश्चन को इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इसको अब हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। देखिए पहला प्रश्न आज का जो है, इसमें आप मान लीजिए tan इनवर्स x बराबर t। दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष आप अवकलन करने पर लिखें। अब अवकलन करिए तो टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये कन्वर्ट हो गया आपका, ये कन्वर्ट हो गया आपका dt में। अब क्या करना है, यहाँ से 0 से 1 तक तो है, अभी मैं इस लिमिट को चेंज नहीं कर रहा हूँ। 1 टेन इनवर्स एक्स, इसकी जगह ये होगा टी स्क्वायर और बाकी जो ये फंक्शन बचा हुआ है ये टोटल का टोटल आपका हो गया डी टी में। ठीक। अब देखिए यहाँ से लिमिट चेंज होगा लेकिन अभी हम लिमिट को चेंज नहीं करेंगे, पहले हम टोटल इंटीग्रेट कर लेंगे फिर टी से एक्स में ले जाएंगे और तब जाकर के हम लिमिट रखेंगे। तो अगर विदाउट लिमिट देखा जाए तो अब जो है फलन को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर टी की पावर 3/3 प्लस सी और टी की जगह आप देखिए आपने माना है टेन इनवर्स एक्स का होल क्यूब अपान में 3 प्लस कांस्टेंट टर्म सी। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर लिमिट रखना है, सी तो अब आपको लगाना नहीं है। अब यहाँ पर जब आप लिमिट रखेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक। अब पहले हम 1 रखेंगे, देखिए होल क्यूब अपान 3 और माइनस, अब अगर 0 रखेंगे यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखें टेन इनवर्स 1 है, इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, केवल और केवल मिलेगा पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 का होल क्यूब यानी पाई का क्यूब अपान 64 × 3 होगा और माइनस यहाँ पर 0 होगा तो 0 हटा लेते हैं तो ये फाइनली 0 होगा और फाइनल में रिजल्ट आपको मिलेगा पाई क्यूब अपान 64 × 3। ये आपको देखने को रिजल्ट मिलेगा और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर एक्स की जगह टेन थीटा अपन 1 + tan² थीटा sec² थीटा इंटू डी एक्स की जगह sec² थीटा और ये हुआ डी थीटा और टोटल गए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हुआ tan थीटा डी थीटा। अब ये tan थीटा किसका अवकलन होता है? इंटीग्रेशन ऑफ tan x का log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो log सेक एक्स इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर आपको लिमिट रखता है, लिमिट आप सीधे फाइनली 0 से 1 तक रख लीजिए। पहले आप 1 रखेंगे और फिर उसके बाद आपको 0 रखना है। तो इस तरीके से आपको ऐसे फलन की समाकलन हल करनी है। और आपको मैंने 6 प्रकार के सभी समाकलन बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स की। तो एक होता है log साइन एक्स और यहाँ पर होता है log सेक एक्स। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन जो है किसका इस तरीके से मिलता है, तो log अगर आप इसे चाहें इंटीग्रेट करना भी चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स अपान अपान कॉस एक्स और फिर डी एक्स। और इसको अगर आप मानेंगे टी तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस डी टी डी थीटा या डी टी कर लेते हैं अपान टी, तो ये होगा माइनस लॉग टी, टी की जगह रखेंगे कॉस और ये कॉस हुआ और इस -1 की जगह माइनस कॉस टी, इस माइनस की वजह से होगा लॉग सेक टी। तो इस तरीके से मैंने जो बताया है आपको बिल्कुल सही है। अब आपको बस करना क्या है, यहाँ पर लिमिट जो दिया गया है, तो लिमिट आपको पता है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखा जाता है। तो लिमिट रख करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर a+x है अपान a-x है, तो इसका आप पहले परिमेयीकरण कर लीजिए, उसके बाद फलन को हल कर सकते हैं। इस तरह के फलन को अगर आपको हल करना है ये हुआ। अब यहाँ से अगर परिमेयीकरण करेंगे तो ये होगा 2+x और यहाँ पर भी 2+x करेंगे तो 2+x बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर आप जो है यहाँ पर x बराबर 2 cos थीटा मान करके भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। x बराबर 2 cos थीटा इस तरीके से जब यहाँ पर रखेंगे तो 2 माइनस 2 cos थीटा 1 + cos थीटा 2 sin² θ/2। तो यहाँ से 1 कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा, ये सीधे सीधे आएगा cot θ/2। यानी ये इंटीग्रेशन जो बनेगा इंटीग्रेशन 0 से 2 तक cot θ/2। अब यहाँ से dx बराबर 2 cos थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे -2 हो गया और यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब यहाँ से -2 बाहर ले लेंगे 0 से 2 तक। कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस θ/2 होल अपान साइन θ/2 इंटू इसको लिखेंगे 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 डी थीटा। अब यहाँ से साइन θ/2 कैंसिल होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 हो गया, यानी इक्वल -4 हो गया। और फिर cos θ/2 cos θ/2
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 टाइम्स डी थीटा। अब आप यहाँ से इस फलन का आसानी से समाकलन कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का समाकलन अगर हमें करना है तो हम इसको पहले लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आपको पता है कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा और होल अपान 2 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो आप अपना ये जो सेट देख रहे हैं फार्मूले का, इसे अब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आसानी से समाकलन करके बस आप पूरे फंक्शन को जो ओरिजिनल फॉर्म था यानी जहाँ पर cos थीटा होगा वहाँ पर x/2 ले करके तब आप लिमिट की वैल्यू को रखेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में आपको करना क्या है। इस प्रश्न में आपको log x बेस ई है, इसको आपको t मानना है। तो log x का 1/x log x का 1/x dx बराबर होगा dt और इंटीग्रेशन अब यहाँ 1 से कहाँ तक जा रहा है 3 तक, और log x को हम लिखेंगे t और 1/x dx जो है dt हो गया। अब इसका समाकलन करेंगे तो t²/2 और ये कांस्टेंट कोई मतलब नहीं है, ये रखेंगे 1 से 3 तक। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर 9/2 और माइनस 1/2। इस तरीके से आपका 8/2 दैट इज 4 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है इस तरह के प्रश्न आप आगे जितने भी होंगे आप खुद से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि tan इनवर्स है साइन एक्स को। अब यहाँ से साइन एक्स को हम t मानते हैं। देखिए 0 से π/2 साइन 2x को हम लिखेंगे 2 साइन एक्स cos x इंटू tan इनवर्स साइन एक्स है और फिर dx। अब यहाँ से हम साइन एक्स बराबर t मानेंगे तो cos x dx बराबर क्या होगा dt। तो यहाँ से हुआ 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। cos x और dx ये कन्वर्ट हो गया आपका dt। अब बचा है देखिए cos x dx किस में कन्वर्ट हो गया dt में। अब ये tan इनवर्स t हो गया। सॉरी। अब बचता है साइन एक्स को आपने माना है t। अब ये हुआ t और tan इनवर्स t। अब ये दो फलन है, अब इसमें आप दो फलन के गुणनफल वाला नियम लगाएंगे। प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट गुणे सेकेंड के समाकलन का समाकलन। तो आइलेट में आप जानते हैं पहले ही इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन t²/2 माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रथम ddx ऑफ फर्स्ट गुणे सेकेंड के समाकलन का t²/2 यहाँ पर मैं t स्क्वायर लिख दे रहा हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर दूसरे के समाकलन का फिर समाकलन। अब यहाँ पर बनेगा क्या t²/2 tan इनवर्स t माइनस अब यहाँ पर देखिए 1/2 हुआ इंटीग्रेशन हुआ टी स्क्वायर है प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं अपान t² प्लस 1 है और dt है। अब इसे मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड यहाँ पर कर दे रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर जब एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलेगा t² बाई टू tan इनवर्स t माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। अब ये पार्ट अलग करेंगे तो केवल 1 dt होगा
और फिर माइनस और माइनस प्लस होगा, प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब अगर पूरा फुल समाकलन आप यहाँ पे करेंगे, t²/2 tan इनवर्स टी माइनस यहाँ पर t/2 हो जाएगा, t/2 प्लस यहाँ पर tan इनवर्स टी, ये आपको देखने को मिलेगा। अब आप t की जगह क्या रख लीजिए, t की जगह आप sin x रखिए, तो यहाँ पर होगा ये टोटल वैल्यू। अब यहाँ पर आप लिमिट रखेंगे 1 से 0 से π/2 तक। एक बार अब आप यहाँ से अपर लिमिट रखेंगे और उसके बाद लोअर लिमिट रख करके तब आप वैल्यू को हल कर लीजिए, आपका एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाएगा। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न किस तरीके से और किस विधि से हल करना है, ताकि आपको कोई भी कहीं पर भी समस्या नहीं होने पाएगी। अब देखिए, इस तरह का अगर प्रश्न आपको हल करना है तो इसमें आप करिए क्या कि लॉग एक्स है, लॉग है 1 + x/2 है, dx है। तो अगर हम यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 1 + x/2 इस चीज को मानते हैं dx t, तो केवल यहाँ से मिलेगा dx = 2 टाइम्स ऑफ dt, ये चीज मिलेगा। लेकिन यहाँ से कोई चीज हमारा सोल्यूशन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें x के फॉर्म में ही लाना है। इसको हटा ही लेते हैं पहले। इस तरीके से। तो अब देखिए, इस प्रश्न को हल करने में करना क्या है आपको, आप यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है इस पूरे फलन को ही t मान लीजिए। ये जो पूरा का पूरा फलन है इसको आप t मानेंगे, यानी 1 + x log x बेस ई। इसको अगर हम t मानेंगे, देखिए मिलेगा क्या। यहाँ से आपको पहले मिल गया, ये 0 हो गया, और x + log x का, x का अवकलन करेंगे, यानी 1 + x होगा, और वह इसका अलग अलग कर लेते हैं अवकलन। तो x का अवकलन 1 हुआ, तो log x, और फिर log x बचे, इसका अवकलन हमने कर लिया, प्लस 1 होगा, और फिर इतना dx बराबर ये होगा आपका dt। यहाँ तक कन्फर्म है, यानी 1 + log x, 1 + log x आपको अगर अब यहाँ पर 1 + log x दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर फिर से आपको क्या देखना है कि पहले मैं e⁻x का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखिए 1/x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन है 1 से e तक है, e⁻x है, और फिर 1/x है प्लस log x है, और ये dx है। अब ये देखिए, यह क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी पर बन गया। एक प्रॉपर्टी आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर अगर e⁻x है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में fx है, और फिर प्लस f'(x) है, इस तरीके से, और dx है, तो इसका सिंपली हम लिख देते हैं e⁻x और fx। ये डायरेक्ट इसका क्या मिल जाता है, हमें सोल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए यहाँ पर भी ये आपको एक तरह से fx मिल रहा है, और ये जो है f'(x) है। अब इसी का आप अवकलन करेंगे तब आपको ये चीज़ मिलेगा। तो अगर ऐसा मिल रहा है, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e⁻x और fx की जगह log x, और इसकी लिमिट देखिए 1 से लेकर के e तक, यानी e⁻e, और यहाँ पर जब बेस e है और यहाँ रखेंगे तो 1 हो गया, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर -1 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी, यानी इसका फाइनल जो रिजल्ट होगा वो e के पावर आपको e देखने को मिलेगा।
तो यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर x रहेगा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स x को आपको t मानना है। तो साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर ये हो गया डी टी। 0 से 1 तक साइन इनवर्स x की जगह t और डी एक्स अपान दिस ये पूरा होगा डी टी। अब ये होगा t²/2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक। और फिर t की जगह हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इस तरीके से अपान 2, और यहाँ पर 1 रखना है, और फिर माइनस माइनस यहाँ पर इसको पहले इसी तरीके से लिख लीजिए, और फिर 0 से 1 तक, यानी एक बार हमें 1 रखना है और एक बार 0 रखना है। तो साइन इनवर्स 1/2 इसका होल स्क्वायर और माइनस साइन इनवर्स 0 और इसका होल स्क्वायर होल अपान 2। ठीक, साइन 1 आप जानते हैं 90 की वैल्यू होती है, 90 यानी π/2, तो π²/4 होगा, और यहाँ पर π²/8 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फाइनल आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा π²/8। तो यहाँ तक की चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देख करके समझते हैं कि कैसे बाकी प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए इस प्रश्न में यहाँ से आपको मिलेगा साइन x बराबर टी। तो 0 से 1 यक्स की जगह टी मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह, सॉरी साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, और एक्स की जगह यक्स बराबर साइन टी होगा। यहाँ से यक्स की जगह आपको मिलेगा साइन टी, और दिस अपान दिस टोटल विल कन्वर्टेड इनटू डी टी, इस तरीके। अब आपको यहाँ पर गुणन वाला नियम लगाना है, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन। तो आप जानते हैं इसमें आई एल ए टी ई, तो ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड मानेंगे और एल्जेब्रिक को फर्स्ट। तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन, साइन टी किसका होता है, माइनस कॉस टी। प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट गुणे दूसरे के समाकलन का समाकलन माइनस कॉस टी डी टी, इस तरीके से। अब यहाँ पर होगा माइनस टी और ये कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, कॉस टी किसका होता है, साइन टी का। अब यहाँ पर टी की जगह आप रखेंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स, और साइन कैंसिल होगा तो केवल यहाँ बचेगा एक्स। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 1 तक। अब एक बार एक्स की जगह आप हायर लिमिट या अपर लिमिट रखेंगे 1, फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट को। तो इस तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है। इस प्रश्न में आपको tan इनवर्स x बराबर आपको t मानना है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर आपको मिलेगा डी टी। अभी मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे पूरा का पूरा समाकलन पहले करेंगे, उसके बाद लिमिट रखा जाएगा। तो ये हुआ साइन tan इनवर्स एक्स को, tan इनवर्स एक्स को t लिखेंगे, और डी एक्स अपान दिस ये हो गया डी टी। तो साइन टी किसका होता है, माइनस कॉस टी। लिमिट कितना से कहाँ तक है,
0 से इन्फिनिटी तक है। अब t की जगह मैं वैल्यू क्या रखूंगा, tan इनवर्स x, तो माइनस cos और फिर tan इनवर्स x, और ये वैल्यू रहेगा कहाँ से, 0 से लेकर के इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स x को हमें बदलना है cos इनवर्स में, तो tan इनवर्स x को p मान लेते हैं, तो x बराबर tan p होगा, यानी एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ये p हुआ, tan थीटा बराबर ये 1 हुआ, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब tan इनवर्स जो है x, इसकी जगह अगर cos p लिखा जाए, cos p बराबर 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी p बराबर cos इनवर्स, तो यहाँ पर होगा माइनस cos, ब्रैकेट में cos इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होगा, और फाइनली माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये फाइनल आपका रिजल्ट होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर आप लिमिट रख करके आसानी से बस केवल और केवल आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ तक की चीज़ें उम्मीद है आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न कैसे हल करना है। देखिए, इस प्रश्न में आपको करना क्या है, x प्लस 2 इसको मानेंगे t, तो ये होगा dx बराबर dt, और यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा आपको, x बराबर मिलेगा t माइनस 2, तो ये इंटीग्रेशन है, ये तो अपनी जगह पर है, और ये होगा t माइनस 2, और ब्रैकेट में यहाँ पर अंडर रूट हुआ t, और dx बराबर हुआ dt। अब इसको लिखेंगे t, और फिर मल्टीप्लाई होगा, तो t रूट टी और माइनस 2 रूट टी और होल का dt, यानी इंटीग्रेशन t के पावर 1/2 और 1, ये होगा 3/2, और माइनस 2 और t के पावर 1/2, ये टोटल dt हुआ। ठीक, अब आप समाकलन करेंगे, तो t के पावर 3/2 में 1 ऐड करेंगे, t के पावर 5/2 और होल अपान 5/2 हुआ, और माइनस 2 इंटू टी के पावर 3/2 और होल अपान 3/2, और प्लस कांस्टेंट टर्म 6, ये हुआ। अब यहाँ पर अब आपको टी की जगह x प्लस 2 रख करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको दिया गया है, 0 से 2 तक वैल्यू रखनी है, 0 से लेकर के 2 तक, यानी एक बार x की जगह 2 रखना है और एक बार x की जगह 0 रखना है। आप इसे अब आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक तो आप खुद से अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद केवल और कैलकुलेशन है। मैंने समाकलन की जो कठिन प्रक्रिया है वो मैंने बिल्कुल सॉल्व करके आपके सामने रख दी है, तो यहाँ तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न के लिए आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, तो माइनस 2x dx बराबर ये हुआ dt। ठीक, तो ये लिमिट अभी मैं नहीं रख रहा हूँ, तो x dx की जगह माइनस 1/2 हो गया और ये dt हो गया। ठीक, ये x और dx की जगह हो गया, यहाँ से x dx बराबर माइनस 1/2 dt मैंने लिख लिया, और 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने मान लिया है t, तो ये फाइनल बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन t के पावर माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ dt, तो ये होगा माइनस 1/2 इंटू, अब यहाँ पर t के पावर 1/2 है, तो t के पावर 1 करेंगे तो ये t के पावर 1/2 बचेगा, और होल अपान 1/2। अब ये वाला 1/2 इससे कैंसिल आउट होगा, तो फाइनल बनेगा माइनस टी के पावर 1/2, और यहाँ पर अब आपको लिमिट रखनी है 0 से लेकर के 1 तक, 0 से 1 तक, और t की वैल्यू है कितना, माइनस टी की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर लिमिट आप इस फैक्टर में रख लीजिएगा। पहले क्या रखना है, 0 से लेकर के 0 पहले लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 1 है, तो देखिए जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो 0 वैल्यू हो जाएगी, और लोअर लिमिट रखेंगे
तो -1 आपको देखने को मिलेगा, तो माइनस माइनस आपको +1, इस तरीके से आपको फाइनल आंसर मिलेगा। देख रहे हैं आपको समाकलन के हल करने की विधि या प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहले कर चुके हैं। और अब जो है हम लोग जो समाकलन की विधियां अपनाएंगे वो केवल और केवल आपको समाकलन हल करके उसमें जो लिमिट दिया गया है वो लिमिट बस रख करके आपको सोल्यूशन फाइंड करना है। इसके बाद जब आपका समाकलन हो गया तब आपको कोई समस्या नहीं है, आप सीधे और सीधे बस लिमिट की वैल्यू रखिए और आपको बस कैलकुलेशन करना है। देखिए एक चीज और ये होता है कि आप समाकलन कर लिए, फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है या फिर अमूमन ऐसा लोग करते भी हैं कि लिमिट को वहीं पर चेंज कर लिया जाता है। तो अगर आप वहीं पर लिमिट को भी चेंज करेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन लेकिन आपका एक प्रोसेस और बढ़ जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं। इसलिए और अमूमन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना लिमिट, बिना वेरिएबल को, चर को बिना बदले ही लोग लिमिट भी रखने लगते हैं। इसलिए मेरा ये सजेशन होता है कि आप पहले जो फंक्शन दिया गया उसका इंटीग्रेशन आराम से कर लीजिए, उसके बाद फंक्शन को जिस वेरिएबल में दिया गया था उसी वेरिएबल में जब तक नहीं लाइए तब तक लिमिट की वैल्यू आप नहीं रखेंगे। जब उस वेरिएबल में आ जाएगा आप लिमिट की वैल्यू को रख करके सॉल्व करिए, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ तक की चीजों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो आपका फार्मूला ही है जो साइन इनवर्स वाला फार्मूला बनता है। ये इक्वल बनता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, इस तरीके से ये टोटल आपका हो गया समाकलन। अब इसमें 0 रखना है और a रखना है, एक बार x की जगह a रखना है और एक बार 0 रखना है। तो देखिए जब आप a रखेंगे तो ये वैल्यू 0 होगी और a रखेंगे तो आपको मिलेगा a²/2 और साइन इनवर्स 1 की जगह लिखेंगे साइन π/2 और माइनस जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये फंक्शन भी 0 होगा, यानी आपको मिलेगा a²/2 इंटू π/2, यानी πa²/4, ये आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिले। ठीक, एक्चुअल में अगर आप जब इसको मैं एरिया बाउंडेड कर्व कराऊंगा तब वहां आप देखेंगे कि ये और कुछ नहीं एक सर्कल है, सर्कल है और इस तरीके से ये चीजें हैं और लिमिट 0 से a तक है तो ये 0 होता है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a के बराबर होती है। तो 0 से a तक ये पूरा एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए πr²/4, तो टोटल जो एरिया होता है πa² और इसी का 1/4 है तो बाई 4 करेंगे तो ये फाइनल आपको देखने को रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ अभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में आपको करना क्या है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यक्स स्क्वायर को आप मान लीजिए, यक्स स्क्वायर को मान लीजिए कॉस थीटा। यक्स स्क्वायर को मानेंगे कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है, तो ये वैल्यू पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ। वन माइनस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 -1, तो ये वाला जो है -1 आपको लाना है, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और होल अपन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 -1, इस तरीके से। तो ये वैल्यू सभी कैंसिल आउट होंगे। अब केवल आपको मिलेगा tan थीटा/2, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से यक्स बराबर, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यक्स बराबर अंडर रूट कॉस थीटा मिलेगा। ठीक, अंडर रूट कॉस थीटा मिलेगा। देखिए इसको ना, इसको आपको पहले 2 बार इसको चेंज करके लाना हो। कैसे, पहले मैं उसको समझा रहा हूँ।
आप इसमें पहले यक्स स्क्वायर को मानिए टी, तो आपको मिलेगा 2x dx बराबर dt। तो अब यक्स dx बराबर जो मिलेगा dt/2, तो यक्स भी है dx भी है, इस पूरे की जगह हम लिखेंगे dt 1/2 टाइम्स dt। अब ये बचा क्या, √1 माइनस टी और बट्टे में 1 प्लस टी। अब आप टी को मान लीजिए कॉस थीटा। तो अब देखिए फिर मानेंगे टी बराबर कॉस थीटा। तो अब जो फलन बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन √1 माइनस टी की जगह कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। ये फाइनल रिजल्ट बनेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और होल अपान 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1, यानी ये फाइनली आपको टेन थीटा/2 मिलेगा। ठीक, तो अब अगर समाकलन देखें तो डी टी बराबर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा, इस तरीके से। तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये टोटल वैल्यू आपकी टेन थीटा/2 है, और फिर डी टी बराबर माइनस साइन थीटा डी थीटा है। आपने इस तरीके का एक फंक्शन पहले भी सॉल्व कर लिया है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। जब आप ध्यान से देखेंगे साइन थीटा को मैं यहाँ पर टोटल ऑफ फंक्शन लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, -1/2 इंटीग्रेशन टेन थीटा/2 यानी साइन थीटा/2 होल अपान कॉस थीटा/2, और फिर साइन थीटा है इंटू, इसको मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, और ये फाइनली हुआ आपका डी थीटा। ठीक, अब यहाँ से cos θ/2 ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट होंगे। cos θ/2 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर θ/2 और dt। अब साइन स्क्वायर θ/2 का फार्मूला आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस θ/2 कर लेंगे यहाँ पर, यानी माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस थीटा होल अपान बाई 2 डी थीटा। अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन को मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर अब आपको बस केवल और केवल फंक्शन के लिए लिमिट की वैल्यू रखनी है, जिससे आप आसानी से फलन का मान रख करके हल कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ तक की चीजों को आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न है, तो पहले इसमें हम परिमेयीकरण करेंगे। तो इसमें इंटीग्रेशन है 0 से 1 तक, तो मैं √1 प्लस एक्स और प्लस √x का ऊपर, और फिर √1 प्लस एक्स और फिर माइनस √x, ये हो गया। ठीक, इसका मैं नीचे, और फिर √1 प्लस एक्स और प्लस √x इसका ऊपर, इसका भी ऊपर, और फिर यहाँ पर √1 प्लस एक्स प्लस √x इसका ऊपर से, हालांकि गुणा तो हुआ ही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ और ये dx हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे, ये a² माइनस b² होगा, तो नीचे केवल 1 बचेगा। इंटीग्रेशन हुआ 0 से 1 तक, और √1 प्लस एक्स हुआ dx प्लस 0 से 1 तक √x dx। अब यहाँ से 1 प्लस एक्स को आप t मान करके dx बराबर dt हो जाएगा, और आसानी से आप फलन का समाकलन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 1 प्लस एक्स को आप मानेंगे t, तो आपका dx बराबर होगा dt। तो अब आपके लिए जो फलन बना इधर मैं लिख देता हूँ, यहाँ 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक √t और यहाँ पर dt, तो t के पावर 3/2 होल अपान 3/2 बनेगा। अब और यहाँ पर √x है, तो √x का x के पावर 3/2 अपान 3/2। अब देखिए दोनों के लिए, अब फिर यहाँ से हम चेंज करेंगे x के लिए, तो आपने
टी की जगह 1+x रखना है, तो 2/2/3 टी की जगह 1+x के पावर 3/2 और फिर प्लस x के पावर 3/2 इस तरीके से रखना है, और 2/3 आपको कॉमन ले लेना है। अब आपको लिमिट 0 से 1 तक पुट कर देना है। अब जैसे ही आप 0 से 1 तक पुट करेंगे तो देखिए, जब 1 आप रखेंगे तो 1 रखेंगे, तो 1+1 2 के पावर 3/2, और फिर यहाँ पर 1 के पावर 3/2 यानी 1 ही होगा। तो ये फाइनल रिजल्ट आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आप आसानी से हल कर लेंगे, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। अब आपको एक बार 1 रख लेना है, और जब 0 रखेंगे तो ये पद 0 होगा, यहाँ पर केवल और केवल 1 मिलेगा। ठीक, तो ये चीज आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। देखिए, अगर जब आप 2/3 हुआ, अगर 1 रखेंगे तो 2 के पावर 3/2 होगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो +1 हुआ इस तरीके से, और माइनस 2/3 टाइम्स, अब अगर आप 0 रखेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, केवल केवल 1 मिलेगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 इंटू 2 के पावर 3/2, ये फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बाकी जो पद है वह आपस में खुद ही कैंसिल हो जाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इन चीजों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्नों को किस तरीके से और कैसे हल करना है। देखिए, इस तरह का एक प्रश्न पहले भी था जिसे मैंने हिंट करके बताया भी था, और इसकी विधि को भी समझाया था कैसे हल करना है। ठीक, पहले आप a² - x² या फिर केवल x² को t मानेंगे, और आपका फलन फिर x की जगह या फिर t की जगह cos थीटा मान करके दोनों वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है ये चीज अभी आप आसानी से अपने तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जब आप t मानेंगे x को, फिर आपको t को a² cos थीटा मानना होगा। मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ कि t की जगह आप a² टाइम्स cos थीटा मानेंगे। x dx जो है a² प्लस टी आप करोगे, फिर डी टी बराबर यहाँ से आपको होगा -a², ये डी थीटा होगा। ठीक, अब ये आपका फलन जो है पहले वाले स्वरूप में बदल गया है, जिसे आप कई बार अभी अभी आपको मैंने हल करने की विधि भी बताई है। अब आप इससे से केवल चेंज करेंगे, तो 1 माइनस है तो साइन tan θ/2 ये बन जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ 1/2 इंटीग्रेशन, ये आपको मिलेगा tan θ/2 इंटू, अब यहाँ से a² है तो मैं a² पहले लिख लेता हूँ, माइनस साइन थीटा है तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन θ/2, 2 टाइम्स होगा तो 2 यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन θ/2 तो कॉस θ/2 और डी थीटा। तो यहाँ से एक पद कटेगा और फिर आपका ओरिजिनल फंक्शन जैसे आपने जस्ट अभी अभी पीछे किया है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से आप
ऐसे फलन का समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न किस तरीके से और किन विधियों से हल करना है। अब देखिए इस प्रश्न में, अब ये प्रश्न अगर आपको याद आ रहा हो तो ये नीचे जो है पहले हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे, फिर उसके बाद इस फलन का समाकलन किया जाएगा। पहले मैं अगर केवल पूरे पद को लेकर के चलता हूँ और माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस होगा, इंटीग्रेशन होगा dx अपान एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स होगा और माइनस 4 होगा। ठीक, अब देखिए माइनस इंटीग्रेशन dx और अपान की बात करते हैं। पहले पद का वर्ग माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स, 2ab यानी +1/4 -1/4 और -4, इस तरीके से। तो ये बनेगा क्या, इक्वल माइनस इंटीग्रेशन dx और होल अपान a प्लस बी का यानी x प्लस x माइनस 1/2 का ये होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर, और माइनस 16 17 -17/4, इस तरीके से होगा। अब आप देख रहे हैं ये 1/x² माइनस a स्क्वायर, ये फार्मूला हुआ। अब इसका समाकलन आप जानते हैं, मैं फार्मूला अगर आपको रिकॉल करा दूं, 1/x² माइनस a स्क्वायर बराबर बनता क्या है, dx होगा, तो 1/2a log x माइनस a और अपान x प्लस a, इस तरीके के फार्मूले में ये कन्वर्ट होता है। अब आप देख रहे हैं आपका a क्या है, x क्या है, इस हिसाब से अगर हम समाकलन करेंगे तो माइनस तो पहले से ही है, माइनस को मैं रहने देता हूँ, 1/2a 1/2 इंटू a, इसको मैं करड़ी लगा करके वर्ग कर दूं, करड़ी लगा करके मैं वर्ग कर देता हूँ, 1/2a, a की जगह करड़ी में 17/2 होगा, 1/2a log, अब x माइनस a, x की जगह कितना है, x माइनस 1/2 और माइनस a यानी करड़ी में 17/2, ये हुआ, अपान x माइनस 1/2 प्लस करड़ी में 17/2, ये हुआ। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको बस केवल और केवल लिमिट की वैल्यू रख लेनी है, जो आपको दिया गया है 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2, यानी एक बार x की जगह आपको 2 रखना है और एक बार 0 रख करके फंक्शन को हल करना है। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ आपको अच्छे और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें एक्स है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको पहले 2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मैं ऊपर और 2 से मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी ये इंटीग्रेशन 1/2 टाइम्स, और ये हुआ x इंटू साइन 2x dx। अब इसको मैं 1/2 लिख देता हूँ। अब गुणन वाले नियम से प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन, साइन 2x किसका समाकलन होता है, cos 2x/2, cos 2x होल बाई 2, और माइनस भी रहेगा, माइनस भी, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट गुणे दूसरे के समाकलन का cos 2x अपान -2 dx, इस तरीके से। अब क्या करना है, 1/2 इंटीग्रेशन, तो माइनस एक्स cos 2x होल अपान 2 और माइनस 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 प्लस होगा, cos, अब देखिए 1/2 मैं बाहर ले रहा हूँ, 1/2 cos 2x किसका होता है, साइन 2x और होल अपान 2, ये वैल्यू हुई, और यहाँ से 0 से π/2 तक आपको लिमिट रखना है। अब एक बार π/2 रखिए और एक बार 0 रख लीजिए, आसानी से आपका समाकलन की वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई कहीं पर भी समस्या नहीं होगा, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जैसा थोड़ा सा आपको बस इसमें सेटिंग करना था, सेटअप करना था, जिससे आपका फलन आसानी से जो है इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप फार्मूले को लगा करके आसानी से
जो आपका आइलेट वाला फॉर्म है उसे भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को हमने पीछे भी हल किया है, तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए। अब फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में भी आपको ध्यान रखना क्या है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन है, ये है साइन एक्स इंटू साइन 2x है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो गया, यानी 2 इंटीग्रेशन। अब साइन एक्स और साइन एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू में कॉस एक्स डी एक्स देखने को आपको मिलेगा। अब क्या करना है आपको कि साइन एक्स को आपको टी मान लेना है। जैसे ही अब आप साइन एक्स को मानेंगे टी, तो यहाँ से आपको मिलेगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो अब ये हुआ 2 इंटीग्रेशन, ये वैल्यू आपको मिलेगा टी स्क्वायर, कॉस एक्स डी एक्स मिलेगा आपको डी टी, और 2 टाइम्स इंटू ये हुआ टी का क्यूब अपान 3 प्लस में सी। अब आप देख रहे हैं कि टी की जगह आप पहले रख लीजिए, टी की जगह पहले रखिए साइन एक्स, यानी 2/3 साइन क्यूब एक्स प्लस सी। अब आपको लिमिट रखना है 0 से ले करके π/2 तक। तो जब आप π/2 रखेंगे, तो π/2 जब आप रखेंगे तो यहाँ से 2/3 और साइन 90 का मान 1 होगा, यानी 2/3 होगा, और इसके बाद 0 रखेंगे तो आपको 0 आंसर मिलेगा। तो फाइनली आपको 2/3 ही आंसर मिलेगा, बाकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ आपको अच्छे तरीके से बेसिक तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। तो इसे आप हल करिए, और इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है। इस प्रश्न में भी इसका समाकलन तो आप पहले कर चुके हैं, लेकिन किस तरीके से करना है ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसका समाकलन अगर आपको याद आ रहा हो तो 1 माइनस साइन एक्स है अपान 1 माइनस कॉस एक्स है। तो अब यहाँ से ऊपर वाले फंक्शन को जो है हम साइन x/2 cos x/2 वाले फार्मूले से बनाएंगे, और फिर नीचे वाला जो फंक्शन है इसे एक दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए केवल ऊपर वाले पार्ट को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, और होल अपान 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस यानी 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ से 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, 2 बचा है। अब ऊपर जो फंक्शन बन रहा है अगर आप देखें तो साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का ये बनेगा होल स्क्वायर, और अपान में साइन x/2 इसका भी स्क्वायर बन गया। अब अगर इसको अलग अलग करेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x/2 अपान साइन x/2, तो ये 1 हो गया, और माइनस यहाँ पर कॉस अपान साइन, तो ये बनेगा कॉट x/2, और इसका ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम e के पावर x भी बचा हुआ है, e के पावर x भी बचा हुआ है। आप यहाँ पर अब समझिएगा a माइनस बी का हमने होल स्क्वायर कर लिया, अपान में 2 टाइम्स था, तो 2 अगर हम बाहर कर लेंगे तो 2 बाहर कर लेंगे तो ये चीज़ तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब 1 माइनस कॉट x/2 का होल स्क्वायर है। अब इसका समाकलन तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न की हल करने की ये एक पहली विधि है। अब अगर इसके दूसरे विधि की बात करें तो आप इसमें दूसरी विधि भी अपना सकते हैं। दूसरी विधि के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर परिमेयीकरण करना है। तो परिमेयीकरण करेंगे जब आप, तो 1 माइनस कॉस एक्स का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो e के पावर x अपनी जगह है, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स है तो प्लस कॉस एक्स होगा, और होल अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। ठीक, अब अगर हम यहाँ से चीज़ों को e के पावर x है, यहाँ से अब चीज़ों को अगर अलग अलग करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हल करने का एक और तरीका था। एक तो तरीका मैं अभी अभी यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब इसका जब गुणा करेंगे तो 1 और फिर माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
माइनस साइन एक्स और फिर माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, और सब के अपान में कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 1 हो साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर साइन स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर और कॉट एक्स, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कॉट एक्स। ठीक, कास अपन साइन, कॉट इंटू कोसेक, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। तो ये आपको देखिए ई के पावर एक्स वाले फंक्शन से ये फंक्शन हो गया और ये फिर उसका अवकलन हो गया। फिर इसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस कोसेक एक्स मिलेगा, माइनस कोसेक एक्स मिलेगा, और साइन से साइन कट जाएगा, माइनस कॉट एक्स देखने को मिलेगा। तो अब देखिए ई के पावर एक्स एफ एक्स वाला ये वाला आप प्रगुण लगा लीजिए, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये आपको अगर मिलता है इंटीग्रेशन में तो ये ई के पावर एक्स हो जाएगा और एफ एक्स हो जाएगा। तो फाइनल ये आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए इस प्रश्न के हल करने की मैंने 3 विधियां बताई हैं, तीनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में आपको करना क्या है, हम जो है यहाँ साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1/4 इंटू 4 जब ब्रैकेट में होगा तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब ये बनेगा क्या, ये बनेगा साइन 2x, साइन स्क्वायर 2x/4। अब साइन स्क्वायर 2x को आप सिंपली कन्वर्ट करेंगे तो 1/4, और यहाँ पर बनता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की जगह। तो इस तरीके से आप फलन को देखिए, यहाँ पर 2x है तो यहाँ 4x होगा, ये ध्यान रखिएगा, cos 4x अपॉन 2। अब इसमें आप जो है लिमिटिंग वैल्यू रख करके समाकलन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। देखिए ये भी वही प्रगुण है, ई के पावर एक्स एफ एक्स वाला है, ई के पावर एक्स हो गया, ये साइन एक्स एफ एक्स है, और इसी का अवकलन करेंगे तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। और आप जानते हैं इंटीग्रेशन अगर इतने का हो तो आपको मिलेगा ई के पावर एक्स एफ एक्स, तो ई के पावर एक्स और फिर एफ एक्स की जगह आपका है साइन एक्स, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो आप आसानी से खुद से भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। इसमें आपको मानना क्या है, कॉस एक्स को आपको टी मान लेना है। तो जैसे ही हम कॉस एक्स को टी मानेंगे, कॉस एक्स बराबर टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये बदल जाएगा डी टी में, साइन एक्स और डी एक्स डी टी में बदल गया, इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये हुआ माइनस डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये जो फलन है आपका tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और tan इनवर्स आप जानते हैं आसानी से, इसको आप आसानी से कन्वर्ट करके समाकलन के लिए जो लिमिटिंग वैल्यू है उसे आप रख करके हल कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए इसमें cos के पावर 4x और sin के पावर 4x को हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसका इस तरह का समाकलन आप पीछे भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये पूरी वैल्यू 1 होगा, यानी 1 माइनस, अब उसको इधर लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये टोटल वैल्यू बनेगा साइन के पावर 4 और प्लस कॉस के पावर 4। तो जो समाकलन आपका होगा साइन एक्स कॉस एक्स और होल अपान 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन को अगर आप टी मानेंगे तब आपको आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रेबल फॉर्म में। पीछे भी मैंने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से इसी प्रकार से आपको आपके सामने हल कराने का प्रयास किया है। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, इसमें अब आपको बस समाकलन करके लिमिट की वैल्यू रख लेनी है। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें तो देखिए इसमें भी वही प्रगुण है जो कि आप पहले भी लगा चुके हैं। e के पावर 2x को मैं पहले लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा, इंटीग्रेशन e के पावर 2x, अब फिर ब्रैकेट में 1/x है और माइनस 1/2x स्क्वायर है। अब देखिए अगर इसका हम अवकलन करें, किसका, 1/x का, तो डी डी एक्स ऑफ 1/x करेंगे तो ये होगा माइनस 1/x का स्क्वायर होगा। ठीक, तो अब यहाँ माइनस 1/x का स्क्वायर तो है और साथ साथ में 2 भी है, 2 भी है। तो अब हम क्या करेंगे कि 2x को मान लेंगे t, तब पर भी आपको इसी तरीके का फलन मिलेगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप 4 का मल्टीप्लाई करिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ भी रहेगा, 2 यहाँ भी कर लेते हैं और 4 यहाँ कर लेते हैं। ठीक, 4 यहाँ कर लेंगे, 4x स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या करना है, 1/2x जो है ये आपका फलन बनेगा। अब इसका आप अवकलन करेंगे तो माइनस 1/2 यानी 2x स्क्वायर, इस तरीके का फलन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब क्या करना है, देखिए 1/2 तो पहले है, एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस 1/2x स्क्वायर, तो इस तरीके का फलन आपको देखने को मिलेगा। यानी ये हमारे हिसाब से यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका जब फलन का अवकलन करेंगे तो देखिए e के पावर जो 2x है, यही आपका फलन जो है बन जाएगा एग्जैक्ट फंक्शन में, और आपको कन्वर्ट करने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो है 2x का फंक्शन है और इसे भी हम लिखेंगे 1/2x का होल स्क्वायर। तो ये देखिए fx है, ये fx है और माइनस 1/2x का होल स्क्वायर ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका हुआ fx और ये हुआ f' और प्लस बीच में रहेगा और इंटीग्रेशन है e के पावर x से मल्टीप्लाई है। तो फाइनली आपको जो मिलेगा वो मैं इसे हटा कर लिख दूँ तो आपको मिलेगा e के पावर x fx मिलता है और यहाँ पर e के पावर x की जगह e के पावर 2x है, तो e के पावर 2x और fx की जगह 1/2x। तो ये फाइनल आपका सॉल्यूशन होगा। इसके बाद इसकी लिमिट 1 से आपको 2 तक रखनी है। एक बार x की जगह 2 रखना है तो देखिए ये होगा e के पावर 4/4 माइनस जब 1 रखेंगे तो e के पावर 2/2। इस तरीके से आपका ये फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे इस प्रकार से आज इस लेक्चर में हमने इस तरह के सभी प्रश्नों की जो श्रृंखला थी और प्रश्नावली थी उसे मैंने पूरा कराने का बेहद अच्छे से प्रयास किया है और उम्मीद है आपको सभी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे की चीज़ें करेंगे। तब तक आप प्रश्नों को फिर से रिवाइज करते रहिए। कहीं पर भी कोई समस्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और कोई अगर सजेशन या सुझाव है उसे भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज का आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।